आपको सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब तक आपको थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, अगर आप इन बच्चों को देखो, ये सारे एचपी पीजीटी के 2024 के रिजल्ट हैं। इनमें से आप देखोगे ना, मैक्सिमम वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैरिड हैं, दो दो बच्चे भी हैं, ठीक है। तो इन बच्चों ने सिर्फ 4-5 मंथ्स में, 3-4 मंथ्स में प्रिपरेशन करके उनकी ऐसी हमने तैयारी करवाई कि इनके हाथ में आज गवर्नमेंट जॉब है। तो कैसे तैयारी करवाई, ठीक है, कैसे ये गवर्नमेंट जॉब ले गए, उसी के लिए आज हम लोग आपके साथ इकट्ठा हुए हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं जिसके साथ सभी लाइक लड़ रहे हैं डेली के डेली, की बस 3 मंथ्स बचे हैं, 2.5 मंथ्स बचे हैं, 2 मंथ्स बचे हैं, कैसे तैयारी करें। फैमिली जॉब है, उसके साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, बजट ही अलाउ नहीं कर रहा है, कोचिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी चीजों का सोल्यूशन मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ। तो फर्स्ट चीज बात करते हैं, देखो लैक ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास। बुक्स नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास बुक्स ही नहीं है, प्रॉपर नोट्स नहीं है, जहाँ प्रैक्टिस शीट्स ढूंढने पड़ रहे हैं, टेस्ट ढूंढने पड़ रहे हैं। बुक्स सामने आ भी गई तब भी दिक्कत आ रही है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ सिलेबस से, क्योंकि अभी तक सिलेबस जो है वो ऑफिशियली सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है ना कि कहाँ तक आप सिलेबस करवाने वाले हैं, हमें किस लेवल तक पढ़ना चाहिए। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, जो सिलेबस है वो सारा कुछ जो है वो डिसाइड होता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस से। तो हमने क्या किया, 1991 से लेके 2020 तक जितने भी इन 3 सालों में, इस 30 सालों में पेपर्स आए हुए थे, सबका हमने क्या किया, एनालिसिस किया। हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस अब मैं थोड़ा सा आपके साथ एनालिसिस भी दिखा देती हूँ। जैसे ये फिजिक्स का एनालिसिस है, ठीक है, फिजिक्स का पूरे के पूरे 30 साल का हमने एनालिसिस किया। सेम एज आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का हमने एनालिसिस किया। फिर आपका ना मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए जोलॉजी का एनालिसिस हो गया ना, ऐसे पॉलिटी का एनालिसिस हो गया। पूरे के पूरे देखा कि कौन से टॉपिक में से कौन से, है ना, कितने हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितनी बार पूछे जा रहे हैं, हर एक चीज का हमने पहले एनालिसिस किया। चाहे वो आपके हिमाचल जीके है, चाहे रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि जो लास्ट जो 2020 में पेपर आया हुआ था, उसमें क्या था, उसमें आपके पास 80% जो पार्ट था वो आया हुआ था। 80% जो पार्ट था वो आया हुआ था 11th 12th से, ठीक है। 80% पार्ट जो था वो 11th एंड 12th से आया हुआ था। अब जो 20% पार्ट जो बचा है वो आया हुआ था ग्रेजुएशन लेवल से। वो कहाँ से आया हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल से आया हुआ था। बट अब पेपर 2020 के बाद अब 25 में होने जा रहा है। अब 25 के अक्टूबर के बाद जाने वाला है पेपर, है ना। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी थी कि मैम पेपर कब आएगा, क्योंकि अभी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो पेपर है आपका अक्टूबर के बाद ही जाने वाला है। तो अभी 5 साल के बाद देखो पेपर होने जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ता है ना उतना लेवल अप हो जाता है। तो अभी जो लेवल है एग्जाम का वो बढ़ के आएगा। तो पहले अगर सिर्फ 20% पार्ट ग्रेजुएशन से आ रहा, तो अभी आप ये लगाइए 40 से 50% पार्ट है जो ग्रेजुएशन से आने वाला है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि सिर्फ 11th 12th पढ़ के, ठीक है, हमारा पेपर निकल जाएगा, तो इस बार ये नहीं होने वाला। सिर्फ 50% पार्ट ही अटेम्प्ट होना है, 50% पार्ट टोटली ग्रेजुएशन लेवल से देखने वाला है, मिलने वाला है। तो जो हम लोग आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी हम लोगों ने आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक सभी चीजें करवानी है। अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक चीजें करवानी है। तो आज जो भी स्टूडेंट ने हमारा लाइव वेबिनार ज्वाइन किया है, बहुत सारे, है ना, कंटेंट है जो आपको हम लोग देने वाले हैं। तो फर्स्टली प्रीवियस ईयर के पूरे 30 साल का एनालिसिस है जो आपको मिलने वाला है। सेकेंडली बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट की, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है कि 10 सब्जेक्ट है ना, कोई एक आधा सब्जेक्ट हो तो बंदा पढ़ भी ले, है ना। एक आधा, कोई फिजिक्स पढ़नी है, कोई केमिस्ट्री पढ़नी है, जो जोलॉजी पढ़नी है, तो एक आधा बंदा पढ़ ली। इधर तो 10 सब्जेक्ट आ गए हैं। जैसे नॉन मेडिकल है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, उनके मेन सब्जेक्ट है, इसमें से 140 क्वेश्चन आने हैं पेपर में ना। फिर साथ में जैसे हिमाचल जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, सीडीपी है, या हिंदी इंग्लिश है, ये ऐसे हैं जिसमें से आपको
लाइक 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो बॉटनी zoology ही आपके 140 क्वेश्चन ले गई, और फिर हिमाचल जी के जनरल सब्जेक्ट हो गए, ये 60 मार्क्स का आने वाला है। सेम एज अगर मैं टीजीटी आर्ट्स की बात करती हूँ, तो टीजीटी आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, ये आपके 140 मार्क्स ले जाएंगे, और फिर साथ में जनरल सब्जेक्ट हैं जो 60 मार्क्स ले जाएंगे। तो हमें किस सब्जेक्ट पे है ना ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे कम फोकस करना चाहिए, हर एक चीज आपको मैं गाइड करने वाली हूँ। अब पहली चीज बात आती है कि 10 के 10 सब्जेक्ट को मैनेज करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है, तो इसको कैसे करना है ना। तो फर्स्ट चीज है, देखो अगर अभी जैसे मैंने सब बच्चों से पूछा था कि आप डेली के कितने नंबर ऑफ आवर्स है जो निकाल सकते हैं, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के हो, तो आर्ट्स के हो ना, तो हमारे पास बचे हुए हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आप डेली 4 to 5 आवर्स निकाल सकते हो, चाहे जब मर्जी निकालो, दिन के निकाल सकते हो आप ना। बट अगर आप यही चीज अगर आप सोच रहे हो ना कि सेल्फ प्रिपरेशन से करें, तो क्या सेल्फ प्रिपरेशन से हमें 4 to 5 आवर्स इनफ है हमारी प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, एक टॉपिक ही उठा लिया, हो सकता है शाम तक वही एक टॉपिक ना खत्म हो, है ना। एक टॉपिक पढ़ लिया, बस थ्योरी पढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर सेकंड टॉपिक उठा लिया, ऐसे ना एक सिस्टम सा नहीं बन रहा है। देखो पढ़ने के लिए ना सिर्फ बुक्स का होना जरूरी नहीं है ना। आप में से भी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे होंगे जो खुद टीचर्स है, तो बुक्स तो आपके पास भी हैं, 11th 12th की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, ग्रेजुएशन की भी पढ़ी हुई हैं। क्या आप उनको अभी तक पढ़ा है? नहीं। हम लोगों ने स्टेप उठाया है जब नोटिफिकेशन आई है ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सेल्फ प्रिपरेशन से वो चीजें हो पाएंगी? वो जो आपको ना पढ़ने के लिए, पेपर क्रैक करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। आपके सिर पे जब तक डंडा नहीं है ना, तब तक प्रिपरेशन नहीं होने वाली। ठीक है, मैं तो हर बच्चे को फ्रैंकली बोलती हूँ कि आपके भी बच्चे होंगे, आप भी अपने बच्चों को जब तक बोलते नहीं कि भाई होमवर्क कर लो, तो करते हैं वो बच्चे? नहीं करते। वही चीज यहाँ पे, जब तक आपके सिर पे कोई तलवार नहीं लटक रही ना कि मेरे को डेली के ये 3 4 घंटे के 3 टॉपिक करने हैं, 4 टॉपिक करने हैं, ये टेस्ट देना है, तब तक नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास आज से 3 मंथ्स हैं, तो इन 3 मंथ्स को, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने से आपको यही बेनिफिट होगा, एक सिस्टम मिलेगा जहां पे आपको बना बनाया कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, जहां पे आपको बना बनाया कंटेंट मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करती हूँ ना, फिजिक्स का अब आप देखो 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन की बुक्स लगा लो, कितने हैं, कुछ 3 4 हजार पेजेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप खुद से पढ़ने लग जाओ। बट वही चीज हमने उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना, सारा हमने तो क्योंकि पढ़ ही रखा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, टोटली 200 पेजेस में ले आए। अब वो 200 पेजेस पढ़ने हैं 3 मंथ्स में, जिसमें से पेपर आ जाना है, तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इररेलिवेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंशिएट होते चले गए। आपको प्रॉपर हमने प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि पेपर में 200 एमसीक्यूज आने हैं, लिमिटेड टाइम मिलना है, तो प्रैक्टिस भी करनी है। चाहे ये थ्योरी वाले कोई बॉटनी zoology है, जो हिस्ट्री पॉलिटी है ना, तो वहां पे आपको टाइमली प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो कोचिंग ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होने वाला है, आपको प्रॉपर एक तो टाइम में, अगर आपके पास 4 5 घंटे है ना, आपको पहली चीज देखो सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये चीज करनी है, और एक्चुअल में ये चीज होती है ना। अगर मैं उठूं सुबह, तो मैं अगर सोचूंगी यार मेरे को ये चीजें करनी है, हो सकता है वो ना हो, बट एक तरफ आपको पता है, आपको मैसेज आ गया कि भाई आज ये लेक्चर है, अभी ये देखो ये देखो ये देखो, तो आप उस चीज को करते हुए चले जाओगे। ये टेस्ट देना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, तो अब आपके सर पे एक डंडा है, वही हम लोग रखने वाले हैं। तो जो 3 मंथ्स है ना, उसमें कंप्लीट हम लोग आपका शेड्यूल के साथ चलने वाले हैं। देखो मैं हर बच्चे को, आपको भी बोलती हूँ, अगर आपने कभी घूमने भी जाना है ना, तो घूमने जाने के लिए भी हम लोग का एक प्लान होता है ना, कि मेरे को यहाँ पे इस लोकेशन पे जाना है, इतने दिन के लिए जाना है ना, इतने दिन के लिए जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, इतने दिन में जाना है, इतने दिन में वापस आना है, हर एक चीज की प्लानिंग पहले से ही होती है। बट यहाँ पे बात आ रही है एचपीटीजीटी की, यहाँ पे हमने कोई प्लानिंग नहीं की, सुबह फिजिक्स की बुक उठा ली, हिस्ट्री उठा ली, बस शाम तक वही नहीं खत्म हो रही है ना। पता नहीं एक टॉपिक उठा लिया, वही एक हफ्ता नहीं चल रहा, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी मन किया नहीं पढ़ा, तो ऐसे नहीं निकलेगा पेपर। तो यहाँ पे जरूरत है एक प्लानिंग की, जहां पे आपके हाथ में थमा दी जाए कि भाई ये 3 मंथ्स की प्लानिंग है, आज आपको ये टॉपिक करने हैं, कल ये करने हैं, थर्ड ये करने हैं, सैटरडे को रिवीजन करनी है, ऐसे जाके पेपर निकलेगा। तो ये प्लानिंग हम लोगों ने आपको देनी है, जहां पे,
ठीक है। आपका जो सिलेक्शन वाला रास्ता है ना उसको खोलेंगे, ठीक है, सिलेक्शन का जो रास्ता है उसको खोलेंगे। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, पढ़ने के लिए ना ये नहीं है कि क्रैक करने के लिए ना, एचपीटीजीटी अगर क्रैक करना चाहते हो, हमारे पास तो इतनी ढेर एग्जाम्पल की, इतनी ढेर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है जिन बच्चों ने एचपीटी पीजीटी का पेपर क्रैक किया। उन्होंने ये नहीं कि दिन के 17-18 घंटे लगे हुए हैं, 8-9 घंटे लगे हुए हैं, नहीं, घंटे दिन के 4 ही काफी है, ठीक है। दिन के सिर्फ 4 घंटे भी, 4 घंटे ही काफी है, बट उसको स्मार्टली यूज करना है। वही प्लानिंग के साथ हम लोग काम करेंगे। तो जैसे मैं अपना थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं फटाफट से एक बार ना, जैसे ये शेड्यूल है पूरा डे वाइज है कि डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, पूरा एक हमारा शेड्यूल आपको दिया जाता है, हर बच्चे को ये मिलना है। सेम मैथ्स केमिस्ट्री का हर सब्जेक्ट का ऐसा ही शेड्यूल है जो आपको मिलने वाला है। और ये बनाने वाले कौन से टीचर्स हैं, ये बनाने वाले हैं सारे नेट जेआरएफ पीएच टीचर्स हैं, जैसे है ना। तो अब चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, चाहे हिमाचल जीके है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, सीडीपी, पॉलिटी, तो सारे के सारे नेट जेआरएफ हमारी टोटल 19 टीचर्स की टीम है, जिन्होंने आपके हर हर स्ट्रीम के 19 टीचर्स की टीम है, जिन्होंने आपके साथ काम करना है आपके पेपर क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉपर हम लोग है ना ऐसे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हमारी चाहे कोई भी जनरल सब्जेक्ट है चाहे मेन सब्जेक्ट है, प्रॉपर आपको क्लासेस मिलने वाली है ना, प्रॉपर आपको। जैसे कई बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि मैम आप असाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करते हो, आप नोट्स कैसे प्रोवाइड करते हो, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं कि ऐसे आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक की असाइनमेंट मिलेंगी। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स का झंझट हटा दो, क्योंकि एक लेक्चर लगाने लग जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ, 1 घंटा क्या वो 4 घंटे खत्म नहीं होते नोट्स ना, पॉज कर करके। तो ऐसे तो 1 घंटा, 1 घंटे की वीडियो वो 4-5 घंटे खिंच जाती है, तो वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना। क्लास नोट्स भी मिलेंगे, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और हिंदी वाले जो भी टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है। आपका जो कंटेंट है हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ले आए हैं, चाहे कोई भी चीज है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे प्रैक्टिस शीट्स हैं, चाहे टेस्ट हैं, हर एक चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि जो 3 मंथ्स है ना उसको हमने स्मार्टली यूज करने हैं, रेदर देन कि हम लोग यूट्यूब पे या कहीं पे भी ऐसे सर्च कर रहे हैं तो हमें एक बनी बनाया सारा कंटेंट मिल रहा है, वो 3,000 पेजेस की बजाय सिर्फ 200 पेज पढ़ने हैं और वो पढ़ लोगे आप। वही चीज हमने आपको 3 मंथ्स में एक सिस्टम के साथ करवा देनी है, ठीक है। तो आपको मैं फटाफट से एक बार बता देती हूँ कि जैसे हमारे बैचेस हैं ना उनमें आपको क्या क्या चीजें हैं जो मिलने वाली हैं। जैसे आपको डेली की क्लासेस मिलने वाली हैं, अब जरूरी नहीं है लाइव ही अटेंड करनी है, वैसे तो जा तो हमारी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग में होती हैं या फिर शाम को होती हैं, तो आप लाइव लगाओ, चाहे दिन में जब भी आपको टाइम लगता है आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। प्लस नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स हैं जो आपको साथ के साथ मिलने वाले हैं। डाउट्स के लिए हम लोग 12 आवर्स के लिए हमारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे ना। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट्स है जो आपको मिलते हुए जाएगी। वीकली टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट के बिना तो पेपर नहीं निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो बस देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही काफी नहीं है कि मैंने सारा सिलेबस कर लिया, अब भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस साथ की साथ होती चली जाएगी। हर वीक हर डे आपकी रिपोर्ट निकलेगी कि आप कितना किस पानी में खड़े हुए हो। जहां पे वीक लग रहे हो वहां पे आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, कि कहाँ पे कमी रह रही है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके जाना है। और हमने 2.5 से 3 मंथ में एक बार आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और बाकी क्योंकि अभी जो रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है, अक्टूबर से पहले तो होने नहीं वाला, अक्टूबर के बाद जब मर्जी जा सकता, हो सकता है ये डिले कर दे, हो सकता है क्योंकि अभी एचपी टैट का थोड़ा सा अटक गया है काम, क्योंकि एचपी टैट का हो सकता है ये रिजल्ट देने के बाद ही, ठीक है, ये अपनी फॉर्म फिलिंग है उसको क्लोज करेंगे। तो अभी आपको बहुत अच्छा हो सकता है 4-5 मंथ्स मिल जाए, तो हम लोग पहले 3 मंथ्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अगर हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। चाहे आपका पेपर मान लो 1 साल ले जाए, तो 1 साल तक आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो जो मैं बात कर रही थी सिस्टम की ना, क्योंकि देखो यही चीज होती है कि अगर हम लोग खुद से कर रहे हैं ना तो 10 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को दिन में लेके, है ना, हम लोग एक आधा हो तो मैंने पहले भी बताई थी कि एक आधा हो तो बंदा कर भी ले, तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल, देखो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने चलना है जो पूरे एग्जाम तक सेम रहने वाला है। ये आपको पता है, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे नॉन मेडिकल के लिए है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी 6 के 6 दिन चल रही है। और फिर आपकी जैसे संडे को, है ना, हिंदी की क्लास आ रही है, या फिर संडे को सीडीपी की क्लास आ रही है, फिर 3 दिन आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, 3 दिन ऐसे रीजनिंग की क्लास चल रही है। ऐसे आपका जो टाइम टेबल है वो रहने वाला है, चाहे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉन मेडिकल वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले, सभी का हमारा जो टाइम टेबल है वो ऐसे मिलने वाला है। ये एंड ऑफ दिस सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब रही बात, जैसे कोई भी स्टूडेंट है ना, जैसे मेडिकल वाला है, नॉन मेडिकल वाला है, आर्ट्स है, वैसे तो जो हमारे प्राइस है, क्योंकि आपको हर एक चीज, ना कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ना कोई प्रैक्टिस शीट्स, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो हर बच्चे को एक ही चीज बोलूंगी, देखो खाली में परोस के चीज मिल रही है, थाली में परोस के चीज देंगे, खाने वाला बंदा चाहिए। 50% सपोर्ट हमारा है, 50% सपोर्ट आपका है, क्योंकि कंटेंट तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट राइट कंटेंट की बात है। देखो पेपर क्लियर करने के लिए ना सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। राइट कंटेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे ही नेट जेआरएफ पीएचडी टीचर्स हैं, हमारा कंटेंट प्रूवन है, रिजल्ट निकले हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। सेकंड चीज है, उसको सिस्टम से करेंगे, ये नहीं कि 800 900 लेक्चर पकड़ा दिए भाई करते रहो, वो बात नहीं है। डेली के डेली शेड्यूल के साथ हमने काम करना है, टेस्ट भी लेने हैं, रिपोर्ट भी देखनी है, हर एक चीज करेंगे। थर्ड चीज है रिवीजन, चाहे पेपर 1 साल तक क्यों ना आए, एग्जाम तक आपके साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जैसे कोई मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, जो आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग आपको सारे 10 के 10 सब्जेक्ट भी करवाएंगे, नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट, हर एक चीज है हमारा। वैसे 32,000 का बैच है, तो आपको आज ऑफर में 15,000 में मिल रहा है, प्लस जो भी आज स्टूडेंट ने वेबिनार ज्वाइन किया था, एक आप सभी के लिए बोनस है। आपको यही 15, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको 15,000 में कोर्स दिखेगा, इस पे कूपन कोड लगाइए। ठीक है, मैं प्रोसेस सारा बताऊंगी। एक अभी कूपन कोड है क्रैक, ठीक है, वैसे वेबसाइट पे लिखा हुआ है क्रैक एचपी, एक कूपन कोड है, उसको लगाइए, 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ठीक है, 2,000 का आज आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जो हमारा 15,000 का बैच होता है नॉर्मल, उसको भी हमने आज 2,000 डाउन कर दिया है, सिर्फ आपके लिए, जो भी आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने आज हमारा वेबिनार ज्वाइन किया था, तो आज आपके लिए लाइव बैच का ऑफर है, 15,000 का कोर्स सिर्फ 13,000 में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को भी इनकी तरह सिलेक्शन लेनी है ना, तो बंसल एकेडमी ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारी सभी स्टूडेंट्स ने क्या करनी है, हमारी ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, टेक बाय बंसल एकेडमी ऐप। ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके, ठीक है, वहां पे अभी मैं प्रोसेस भी बताऊंगी कि कैसे कैसे सब कुछ करना है, कैसे बाय करना है, कहाँ पे कोर्सेज है, अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। तो हमारी ऐप पे आपको एक तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लेक्चर्स का ना, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हो गए, टिल एग्जाम का सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आपने कोर्स है जो बाय करना है। तो आपने क्या करना है, अपने फोन में गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए bansalacademy.com। ठीक है, bansalacademy.com पे जाके हमारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे आप बाय कोर्सेज पे क्लिक करिए, बाय कोर्सेज पे क्लिक करके, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आगे एचपीटीजीटी के कोर्सेज खुल जाएंगे। ठीक है, ये खुल गया एचपीटीजीटी के, यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक कर दो, आपको सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आज जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, 2,000 का आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जैसे मैंने मेडिकल वाले पे ही क्लिक कर दिया, है ना, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिखेगा, देखो 2,000 आपको
कूपन कोड लगा के, क्रैक एचपी कूपन कोड है, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे और बाय नाउ, ठीक है, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके ईमेल आईडी वगैरह सारा आईडी पासवर्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे को, है ना, भी ये ऑफर अवील करना है, मेरे को भी सिलेक्शन लेनी है इनकी तरह, मेरे पास भी भाई टाइम नहीं है, तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 9056820014, ये हमारे दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स पे आपने क्या करना है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं भी पेपर क्रैक करना चाहता हूँ ना, करना चाहती हूँ, तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे लाइव बैचेस दिखेंगे ना। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बजट अलाउ ही नहीं कर रहा है 13,000 के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए बंसल एकेडमिक सिलेक्शन गारंटी पैक लेके आई है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, आज ज्वाइन करते हैं तो जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स का कोर्स, जहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सिर्फ 4,000 में कोर्स मिलने जा रहा है। नोट डाउन कर लो, वीडियो लेक्चर्स का कोर्स आपको 4,000 में मिलने जा रहा है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो जिसमें 10 सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे 3,000 वाले पैक में, ठीक है। या फिर सिर्फ प्रैक्टिस शीट्स लेना चाहते हैं, जो टेस्ट लेना चाहते हो, हर एक चीज है जो अवेलेबल रहेगी। हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप सर से पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबको तो पहले ऑल दी बेस्ट कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एचपी टीजीटी एग्जामिनेशन की। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? रमन, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ओके। सो सबसे पहले तो देखो, मैं बंसल एकेडमी का बारे में थोड़ी सी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि लास्ट जो 4-5 ईयर्स हैं उसमें हमने अराउंड 700 के करीब सिलेक्शंस दी हैं, और उसमें से जो हिमाचल का पर्टिकुलर एग्जाम है उसमें एचपी पीजीटी का एग्जाम, लास्ट एग्जाम जो रहा है एक वो है, उसमें 43% जो रिजल्ट्स थे वो बंसल एकेडमी से थे। और उसके अलावा जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें हमारी सिलेक्शंस गई हैं। तो ये तो एचपी के रिगार्डिंग है। बाकी केवीएस, एनवीएस, उन एग्जामिनेशन में जो बच्चे जाते हैं, बाकी एचपी टेट के जितने भी बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको उसमें मिलती हैं। और इस तरह से आप अगर बंसल एकेडमी के कोर्सेज को देख रहे हैं, आप एड्स को भी देख रहे हैं, हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं, हम हर समय ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को कोर्स हम दें। तो जो वो कोर्स हम आपको देना चाहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी का एक ही रीजन है कि हमारे जो पास्ट रिजल्ट्स हैं, हमारे पास्ट रिजल्ट्स ही ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि हमारा जो जो आपका जो अगला पाथ है वो कैसा जाने वाला है। तो उस केस में अब आप ये देख लीजिए कि अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स देखते हुए हैं, अब मेरे पास पर्सनली कई लोग विजिट करते हैं, वो मेरे से ना एक ही सवाल पूछते हैं आके कि क्या वाकई पीजीटी, एचपी पीजीटी में आपकी 43% सिलेक्शन हुई हैं? और जब वो ऑफलाइन सेंटर पे आके विजिट करते हैं तब उनको ये चीज महसूस होती है कि बिल्कुल ठीक है, इनकी ये सिलेक्शंस हुई पड़ी हैं, बिकॉज वी हैव द डेटा। अब वो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर ऐसा है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। देखो, हम लोग जो भी कंटेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें मेरा आप लोगों से ही सवाल है, क्या आप लोग एक्चुअल में पेपर क्लियर करना चाहते हो? जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, 86 लोग अभी मेरे को नजर आ रहे हैं ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना हैंड रेज कर दीजिए, आप कुछ भी थंब कर दीजिए, कुछ भी करिए, आप बताइए कि क्या आप वाकई ही आप पेपर क्रैक करना चाहते हो? क्या आप में ये, मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो नौकरी निकली है अभी एचपीटीजीटी कमीशन टीचर बनने की, क्या आप वाकई ही इसको क्रैक करना चाहते हो? देखो, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है
आपके लिए शायद हो ना हो। आप लोगों ने, आपके पास मैसेज गया, आप लोगों ने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या आप वाकई ही टीचर बनना चाहते हो, एचपीटीजीटी कमीशन को क्रैक करना चाहते हो। दूसरा सवाल मेरा ये होता है कि क्या आपकी तैयारी है, वो आपकी तैयारी है। बहुत लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो इधर उधर से, यूट्यूब से, किसी और प्लेटफॉर्म से, कुछ छोटी छोटी वीडियोस, कहीं टेलीग्राम से कोई नोट्स मटेरियल इकट्ठा करके वो तैयारी कर रहे हैं। आप अगर बिल्कुल सीरियस हैं तो आप अपने आप में वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है कि आप वेल ऑर्गेनाइज हैं क्या अपनी तैयारी को लेके? क्या आप लोगों के दिमाग में ये चीज है कि आज से और आप से पहले लोगों ने जब एचपीटीजीटी एग्जामिनेशन दिया तो वो ये बोलते हैं मैं 0.25 मार्क्स से रह गया, मैं 1 मार्क्स से रह गया, मैं या फिर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता तो अच्छा था, अगर मैंने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो अच्छा था। देखो, हम कोचिंग देते हैं तो कोचिंग जब हम दे रहे हैं तो आप लोगों से, आप मतलब हम आप लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप पेपर क्रैक करें। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो एक वाइस वर्सा चीज है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोचिंग जो है वो आपकी तैयारी में हेल्प करेगी, हर तरह से, हर तरह से आपकी हेल्प करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोचिंग आपकी हेल्प ना करे, क्योंकि कोई भी नेट क्वालिफाइड टीचर्स जब भी कोई मटेरियल तैयार करते हैं, पीएचडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहां पे हम एक टीचर से गुजारा कर सकते हैं, वहां पांच पांच टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड मटेरियल कंटेंट क्वेश्चंस तैयार करके 10-10 रिसोर्सेज से, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के, रिसर्च जर्नल्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के, स्टैंडर्ड ऑथर, फॉरेन ऑथर, इंडियन ऑथर, सब कुछ पढ़ के वो आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आपका जो पेपर है वो क्रैक हो। मतलब अगर किसी के मन में ये सवाल है ना कि हम पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारे मन में ये सवाल है कि आपका पेपर जिस दिन क्रैक होगा, उस दिन जिस दिन लिस्ट में नाम दिखेगा ना आप लोगों का, आप लोग उस दिन वैल्यू समझोगे। बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि धक्के खाने के बाद अकल आई तो क्या अकल आई। देखिए, आजकल के टाइम में टाइम सेव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। पैसा है आपके पास, नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई डोंट नो, लेकिन पूरी जिंदगी अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो अपने पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, आप लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आज के टाइम पे क्या आप उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए तैयार हैं जब आपका एक्चुअल समय आया है? एक्चुअल समय जब आया है तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? जितने लोग तैयार हैं वो जस्ट हैंड रेज करें और कुछ ना करें, हैंड रेज करें कि यस हमने क्रैक करना है। हैंड रेज इसके लिए करना है कि क्रैक करना है, यस उस चीज के लिए करिए। बहुत स्टूडेंट्स ने जब किया तो वहां से हमें पता चला यस। अब अब आप लोगों से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक, क्या आपको ये लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से आप कोई रिस्क ले रहे हैं? मैं कहता हूं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं। आपको मैं एक नंबर बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो नंबर मैं अगर बोलूं तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी कि 7,000 बच्चा मैं एचपीटीजीटी का पढ़ा रहा हूं अभी। तो आप ये सोचिए कि उन लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया है। मेजॉरिटी 7,000 बच्चा, उन लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया है बंसल अकेडमी को? कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण उन्होंने ज्वाइन किया है। या फिर आप ये मान लीजिए कि बंसल अकेडमी ने ज्वाइन की, कहीं भी ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन की है, और कोचिंग ज्वाइन इसलिए की है ताकि वो किसी ना किसी को पीछे छोड़ के वो आगे निकल सके। और वो पीछे किसको छोड़ रहे हैं? जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं है। अब बात सुनिए, अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बैंक दे रहा हूं, फिल्टर करके प्रॉपर अगर मिल रहा है आपको, तो क्या आप उतना टाइम दे सकते हो?
फिल्ट्रेशन करने के लिए। क्या आप उन टीचर्स की तरह काम कर सकते हो कि हमारे जो टीचर्स हैं वो दिन में अगर 2 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 6 घंटे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप इतने से टॉपिक को 8 घंटे दे सकते हो तैयार करने के लिए? आपके पास तो टाइम ही नहीं है। जब आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो कोई आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसकी हैंड होल्डिंग करके, उंगली पकड़ के आप लोग अपना बेड़ा पार कर लो। बेटे बात प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस। यू नीड प्रैक्टिस एंड थॉरो प्रैक्टिस, यू नीड थॉरो प्रैक्टिस। बंसल एकेडमी वही चीज आपको करवाने की कोशिश कर रही है। सो अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर सिलेबस जो बेसिक से एडवांस तक है वो करना है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की फिल्ट्रेशन करके आपने करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बंसल एकेडमी में टीचर सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को फिल्टर कर देते हैं ताकि पेपर में वही चीज आपको दिखे जो आपने की हुई हो। मैंने कई बच्चे जिंदगी में ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत साल वेस्ट किए हैं अपने जिंदगी के, सिर्फ ये सोच के कि वी विल ट्राई। बस वो ये बोलते हैं हम ट्राई करेंगे। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे कि हम क्रैक करेंगे ना, तो पेपर उस दिन आपका क्रैक हो जाएगा। द पॉजिटिव माइंडसेट यू हैव, पॉजिटिव माइंडसेट, जिसका भी पॉजिटिव माइंडसेट होगा वो पेपर को क्रैक करके ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। तो देर आर नंबर ऑफ स्टोरीज जो माइंडसेट के ऊपर आप बनी हुई हैं। माइंडसेट का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव का मतलब होता है हर उस रिसोर्स का यूज करना या फिर ऐसी ऑर्गेनाइज्ड चीजों का यूज करना जो आपके पेपर को, आपके सपने को एक्चुअली क्रैक करने में हेल्प करे। पेपर तो क्रैक होता रहेगा। सपना क्या है? टीचर बनना। आपका क्या? जस्ट रेज योर हैंड। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपका ये सपना है कि आप दीवार पे लगी हुई लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो, या फिर वेबसाइट पोर्टल पे वहां पे जब नाम आए तो आप उसमें अपना नाम देखो तो रैंक 1 पे, रैंक 2 पे, रैंक 3 पे आपको दिखे? अगर आप लोग ये सारे सपने देख रहे हैं ना, अगर आप, तो पॉजिटिव माइंडसेट है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपने इस चीज को वहां पे देखना है, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग को ज्वाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी। उस टाइम पे आपने समय और पैसा दोनों को ही आपने बचाना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप पेपर को छोड़ के अपने सपने के पीछे भागो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अपने माइंडसेट को ठीक कर लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट बना लेंगे, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत पेपर बनाने से नहीं रोक सकती। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, अगर आपने आज कंफर्ट जोन तोड़ा, ऑर्गेनाइज्ड काम किया, ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग को ज्वाइन किया, तो अगले जो आने वाले साल हैं आपकी जिंदगी के, वो पूरी तरह से कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। आपकी जो ड्रीम है वो आपको पूरी तरह से स्टेबलाइज, ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर कर देगा। अगर यही ड्रीम आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करिए। और देखिए, अगर 7,000 बच्चे इस कोर्स को ले चुके हैं तो इसका मतलब उनके दिमाग में उनको वो गाइडेंस मिला है जिसके कारण वो लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। आप पीछे मत रहिए और आप बस सिर्फ उस चीज को देखिए कि आप सपना देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन विद बंसल एकेडमी। आप ये सपना देखिए, और ये सपना जो है आपने हर रोज ड्रीम करना है, और हर रोज जब पढ़ने का दिल ना करे उस टाइम पे फिर आपने यही याद करना है, नहीं मुझे तो ये पेपर क्रैक करना है। इसलिए मैं अपने साथ बिल्कुल भी, मतलब मैं इग्नोरेंट नहीं हो सकता हूं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में इग्नोरेंट नहीं हो सकता। देखो, आपको तैयारी करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी का मन नहीं लगेगा, किसी को समझ नहीं आएगा, किसी को डिफिकल्टी लगेगी, किसी को चीजें बहुत इजी लगेगी, किसी से सवाल या क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होंगे।
आप एक बात मान के चलिए, लेकिन ये सारी हर किसी को आती हैं, लेकिन जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है वही पेपर क्रैक करता है। और आपने पेपर क्रैक करना है तो मैं आपको रीअश्योर करना चाहता हूं इस चीज को कि बंसल अकेडमी का जो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके आप लोग इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, हजारों कोचिंग सेंटर्स कोचिंग दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अश्योरेंस के साथ बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट एक बात कह सकता हूं कि बंसल अकेडमी से ऊपर कुछ नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो माइंड सेट है, उसका रीजन ही यही है सबसे बड़ा कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो 5 टीचर्स, फिजिक्स हैं तो 4 टीचर्स, मैथमेटिक्स हैं तो 3 टीचर्स, आर्ट्स हैं तो 8 टीचर्स काम कर रहे हैं, बायो है तो 6 टीचर्स काम कर रहे हैं। इस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग। उन लोगों ने तैयार किया है एक इतनी बड़ी टीम। जब एक वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है तो चांस ही नहीं रहता कि आप लोगों का पेपर क्रैक ना हो। तो यही ड्रीम हम देखते हैं, और ये ड्रीम देखने का कारण ये है, हमने पूरी टीम लगाई हुई है। देखो, हमें आप लोगों को उस चेयर पे देखना है, उस जॉब में देखना है जो आपको आपका सपना पूरा करवाए, राइट। सो आप लोग को मैम ने स्पेशल ऑफर आज जो दिया है, विद बोनस दिया है, विद डिस्काउंट दिया है, इस चीज को आप बेनिफिट लें इसका। और मैं, मेरा एंड में यही कॉल टू एक्शन रहेगा कि आप अपने पे पूरा जोर लगाइए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप लोग ज्वाइन करिए और गिव योर बेस्ट। आप तैयारी अच्छी करो, हम आपके लिए हर वो चीज करेंगे जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी अच्छा होगा। बेहतरीन रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो। सो ओवर टू यू रमन मैम, आप लोग संभालिए, आप बच्चों से बात करिए। यस, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम हेयर, आपका मैं क्वेश्चन लूंगा अभी के अभी, और जिसका कोई भी जवाब ओपनली आपको चाहिए, हम ओपनली उसका जवाब देंगे आप लोगों को, ताकि कहीं ये भ्रम ना हो कि यस, कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कोई भी। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, रमन मैम ने आपको डाल ही दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। कि कोई भी। सर मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत आ रही है ना कि टाइम ही नहीं है। बंदा जॉब से थक हार के घर पे आ रहा है, सोचे कि पढ़ना है, कहाँ पढ़ाई होती है। देखिए, इसके लिए तो एक ही चीज है कि मन के जीते जीत है। आप लोग मान के चलिए इस चीज को। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक ब्रेकिंग एज के नाम से अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, 4 मिनट का वो जो रूल है। 1954 में एक रनर ने 1600 मीटर की जो वो है वो 4 मिनट में बनाया था, मेन के केस में। तो एक फीमेल ने वो चैलेंज लिया था कि, क्योंकि सवाल ये उठता था कि क्या मैंने ही 4 मिनट में उसको कवर कर सकते हैं उस रेस को। तो एक फीमेल ने चैलेंज लिया, और 2024-25 की बात कर रहा हूं मैं, कितने सालों के बाद उसने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। तो उसमें जो रनर था वो ये बोलता था कि मेरा शरीर दौड़ रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा, लेकिन माइंड बोल रहा है चल, माइंड नहीं थक रहा। तो जब तक आपका माइंड थका हुआ है ना, आपको इस चीज पे ऐसा ही लगेगा हमेशा कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि माइंड ने बोल दिया हुआ है, एक सिग्नल भेज दिया है कि यस, थकावट होगी है, टाइम नहीं है, काम नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि टाइम नहीं है। आप लोग ये बात सोचिए कि जितना है उतना तो काफी है। आप ये सोचिए ना। अब अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों से सबसे सवाल है, भाई नौकरी करते हो, 9 से 5 है, 9 से 6 है, 9 से 7 है, यही है ना। लेकिन रात को 7 से लेके सवेरे 9 बजे तक तो टाइम है ना। 7 से लेके 9 बजे तक तो टाइम है। उस टाइम में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप उसको टाइम नहीं काउंट करते हो। मतलब अपने सोने का टाइम को आप सोना का टाइम मानते हो, खाने के टाइम को खाने का टाइम, फ्रेश होने के टाइम को फ्रेश होने का टाइम, टीवी देखने के टाइम को अपना टाइम मानते हो कि ये मेरा टाइम है, ये मेरे से नहीं छीनना चाहिए। और जब अब ड्रीम देखते हो कि मैंने पेपर क्वालिफाई करना है, तब बोलते हो कि मैं थक के आया हूं, पूरा दिन काम किया है, मैं पेपर क्रैक, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक गया हूं। वो टाइम नहीं है आपका क्या?
देखिए, मेहनत किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है, उसके अलावा कभी और टाइम नहीं होता है। आपके पास अगर 6 बजे आप घर पहुंचते हैं तो 6 से लेके सवेरे 8 बजे तक आपके पास 14 घंटे हैं पढ़ने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर हमारे जो कोर्सेज हैं वो हमने इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि आप 6 घंटे भी रोज के देंगे तब भी आप लोग क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम ने वैसा काम किया है। रमन, इनका ये सवाल तो यही है कि टाइम, ये पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी ये कर पाएंगे। फिर जैसे होता है ना कि टाइम ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठा ही निकालना है। जैसे अभी ये सारे पीजीटी के बच्चे हैं ना, इन्होंने जी। भी निकाला है टाइम, तो थोड़ा सा आप अर्ली मॉर्निंग उठ के लगिए ना। जैसे मैं पढ़ाती हूँ फिजिक्स, मेरी सुबह 5:30 क्लास होती है ना, तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठिए ना। जिससे रूटीन से आप अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा 1 घंटा सुबह दीजिए, 1-2 घंटा दोपहर में देना स्टार्ट करिए, 2-3 घंटे रात को दीजिए, तो टाइम निकल जाएगा अगर आप निकालोगे। बट उसके लिए ना एक लाइक सिर पे डंडा होना जरूरी है, जो मैं फर्स्ट लाइफ स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। तो अगर वो नहीं होगा ना, तब नहीं निकलेगा। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन के लिए आपके पास देखिए, कोई भी आपकी लाइफ में अगर आपको बोलने वाला बंदा है ना, अगर चाहे वो आपका घर का मेंबर है, चाहे आपका टीचर है, चाहे आपका दोस्त है, अगर आपको कोई भी आदमी अच्छा काम करने के लिए, अगर वो आपको टॉर्चर भी कर रहा है ना अच्छा काम करने के लिए, और आपको बोल रहा है कि आपको याद दिलाता है कि भाई पढ़ ले, तेरा पेपर क्रैक करना है, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा करिए कि वो आदमी आपकी जिंदगी में है जो आपको रोज टोकता है। टोकने वाला आदमी आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन बहलाने फुसलाने वाला जो भी आदमी है, आपको जो पढ़ने से रोकता है या आपकी तैयारी में विघ्न बाधा डालता है, वो आदमी आपका दोस्त नहीं हो सकता है। तैयारी करिए। और तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें इनकी तरह गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो मैंने नंबर लिखवाया था, मैं रिपीट कर देती हूँ नंबर। ठीक है, लिख देती हूँ मैसेज में, आप उसको नोट डाउन कर लो, मेरे को अपना नेम और सब्जेक्ट के साथ भेज दो, मैं सारी डिटेल शेयर कर देती हूँ। हमारी वेबसाइट से ही डायरेक्टली कोर्स बाय हो जाएगा। ये कई लोग हैं जिन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। राजपूत, निशा, मोनिका, रजनी, अजय, शीनू, श्वेता, श्वेता शर्मा, श्वेता डोगरा, श्वेता 1507, रिम्पिक, रिम्पिका, काजल, शशिवाला, पूनम, नीनू ठाकुर। आप लोगों के सवाल है कोई? पहले राजपूत, निशा। निशा, आपका कोई सवाल है? रमन, ये बोल सकते हैं बच्चे क्या? इनका माइक ऑन है? सर मैसेज किए हुए हैं बच्चों ने काफी। मैसेज कहाँ पे है मैसेज? अच्छा, क्यू यस। एंड ए में सर। एंड इन कॉल मैसेज। जैसे एक स्टूडेंट ने किया हुआ है कि 3000 में आपको कंप्लीट प्लान मिलने वाला है, बिल्कुल सारे नोट्स 3000 में मिलने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। प्रिपरेशन कैसे करें मैम? ओके, रमन आपसे सवाल है ये कि प्रिपरेशन कैसे करें मैम? प्रिपरेशन कराने के लिए बैठी हूँ मैं। ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, ज्वाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन एक और बात जो सीमा, आपने क्वेश्चन पूछा है ना, प्रिपरेशन कैसे करें मैम। देखो, जिद नाम की चीज अगर आपके अंदर है, ये रमन में आपके आपके सामने बैठे हैं ना, बड़े जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं ये हर काम में, कि मुझे काम करना है, काम मेरे से भी ये जिद कर करके काम करवाते हैं सारे ना। लेकिन अगर इनकी जिद है जो, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। आप जिद रखिए, टाइम निकालना है। आप जिद रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट तैयार करना है। और आप जिद रखिए कि आपको इसी बार जो पेपर की डेट आएगी उस दिन आपने पेपर क्रैक करना है। ये चीज आपको आगे लेके जाएगी, यही आप में डिसिप्लिन पैदा करेगी, यही कंसिस्टेंसी पैदा करेगी। और जीतता वही है जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करता है। 3 to 4 आवर्स, सोनाक्षी ठीक है, एक्सेप्ट क्लासेस, एक्सक्लूडिंग क्लासेस। पल्लवी का भी 4 to 5 आवर्स मैम ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्लासेस, लेकिन
कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि 4-5 घंटे क्लासेस लगाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। शैली ने बोला प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी आर्ट्स, यस शैली, तैयारी रखो अच्छे से। रितिका ने मेडिकल 4 आवर्स, यस रितिका, अगर आप 4 आवर्स एक्सक्लूडिंग क्लासेस इनिशियली दे रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है, और द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ जाएगा। कंचन मैम मुझे ज्वाइन करना है आपका बैच, मैं न्यू हूँ, प्लीज मुझे ऐड ज्वाइन करवाया। अच्छा करवा देंगे ऐड भाई आपको। मंजू चड्ढा आपने 5 आवर्स बोला है, ठीक है, दिस इज गुड टाइम। नॉन मेडिकल कनिका राजपूत 6 आवर्स, ठीक है टाइम। पीजीटी आर्ट्स प्रदीप बिल्कुल ठीक है। सीमा 10 आवर्स में कैसे डिवाइड करें सब्जेक्ट्स को? सीमा आपके पास सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, आपने 10 आवर्स बोला है। आप देखिए लेक्चर्स को एक्सक्लूड करके टाइम आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचता है। तो ये जो सवाल है इसको मैं सबके लिए बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए, थ्योरी समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करिए, आपका तैयारी बहुत अच्छी जाएगी। संजय नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। कंचन ने पूछा है डूइंग जॉब एंड हैव ओनली 2-3 आवर्स। कंचन मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास 14 घंटे मिनिमम है। देख लिए सोना मतलब आ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा। ये कंचन आपके लिए है, बाकी लोग भी सुन लें। तो इब्राहिम लिंकन है जो, वो उसने जब इलेक्शन लड़ना था तो उसके पास ना 80 डेज थे, तो उसको इलेक्शन जीतना था वो। और आपके पास ही मेरे ख्याल से मोटे मोटे 80 दिन के करीब या 80 या 90 दिन के करीब, 3-4 महीने लगा लो। तो इब्राहिम लिंकन अपनी कैंपेनिंग के दौरान 80-90 दिन सोया नहीं था, सोया ही नहीं था। तो आप बताइए क्या इब्राहिम लिंकन पागल हो गया था या वो मर गया था? नहीं। 80 दिन बाद जब इलेक्शन हुआ, जब उसका रिजल्ट आया, तो 1.5 महीने बाद उसके रिजल्ट, 1.5 महीने बाद आता है वहां पे अमेरिका में, यूएस में। तो उसने वहां पे प्रेसिडेंट की शपथ ली। लेकिन सोचने वाली बात है कि नहीं सोने से मरा तो है नहीं वो। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना जिनके पास टाइम नहीं है, जो जिनको लगता है कि हमें सोने के लिए टाइम चाहिए, वो लोग तैयारी भूल जाइए भाई। वो लोग अपने माइंड को मेकअप करिए, माइंड सेट पॉजिटिव करिए और सोचे कि सोना नहीं है, तैयारी करनी है, देखी जाएगी क्या बनती है। ठीक है। ब्रिज वाला का अगला सवाल है कि इज देयर एनी पीसीएम वॉच एंड टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड एग्जाम फॉर्मेट? यस है, ब्रिज वाला बिल्कुल है। नेक्स्ट महेंद्र सिंह 6 to 8 आवर्स मोर देन सफिशिएंट, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्लासेस भाई। नेक्स्ट है पल्लवी ठाकुर, मैम जो प्री रिकॉर्डेड बैच है उसमें सिलेबस पूरा है? यस बिल्कुल है। प्लान लिया है उसमें नोट्स वगैरह हैं। 3000 के प्लान में नोट्स नहीं है, उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं सिर्फ। रितिका नहीं सर, 3000 जो, 3000 में नोट्स हैं। अच्छा नोट्स वाला है तो उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है, यस। और जो बिल्कुल, मैं ना 4000 वाला, ओपन कर ही रखा है मैंने, जैसे मैं मेडिकल को ओपन कर देती हूँ। इसमें 3000 का पैक है। पहली चीज ना, एक बच्चे ने यहाँ पे क्वेरी भी डाली थी कि सिलेक्शन गारंटी पैक क्यों है। देखो हम लोगों के ये टीचर्स, हम लोग ऐसे पढ़ाने वाले हैं ना, कंटेंट हम लोग का ऐसा है। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। अभी ना जैसे अभी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था, एक बच्चे ने ना मेरे को हॉल से बाहर निकल के एक चीज बोली कि मैम क्या पेपर आपने सेट किया था? इसका मतलब जो चीज करवाई थी ना वही पेपर में आई है। तो ये कंटेंट ऐसा है कि इसमें इससे बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आप चाहे कोई भी पैक हमारा ले रहे हो, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, चाहे आप स्टडी मटेरियल ले रहे हो, चाहे लाइव बैच कोई भी ले रहे हैं ना, सिलेक्शन गारंटी पैक ही है बंसल अकेडमी के ये। तो आप चाहे हमारी वेबसाइट पे ना ऊपर, अगर सिर्फ किसी ने वीडियो कोर्सेज लेने हैं तो ऊपर आप वीडियो एचपीटीजीटी के वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ना। जैसे मैंने फर्स्ट चीज बोलती थी कि काफी सारे बच्चों का यही क्वेरीज आते हैं कि मैम हमारा बजट ही अलाउ नहीं करता, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, 10-12 हजार हमारी सैलरी है ना। तो उनके लिए ही हमारे बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाना है हमने। ठीक है, चाहे आप सिंगल का लो, हमारे प्रीमियम लाइव बैचेस ले सकते हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं, किसी बच्चे ने सिंगल सब्जेक्ट का लेना है ना तो सिंगल सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। सेम एज अगर किसी ने टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे एक हमारा प्रीमियम पैक है ना, जिसमें आपको 350+ टेस्ट मिल जाते हैं, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो स्पेशल है कि हिंदी में भी मिल रहे हैं।
सेम एज अगर किसी बच्चे ने PYQ लेने हैं, तो पूरे 30 इयर्स का जो मैंने एनालिसिस दिखाया है, 30 इयर्स के PYQ है, चाहे नॉन मेडिकल है, मेडिकल, आर्ट्स है ना, विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर आपने असाइनमेंट्स लेनी है तो आप असाइनमेंट्स भी ले सकते हैं ना। अगर आपने असाइनमेंट लेनी है तो असाइनमेंट वाला पैक भी है, जहाँ पे 1000+ प्रैक्टिस शीट्स हैं जो आपको मिलेंगी विद वीडियो विद सॉल्यूशंस। और अगर किसी बच्चे ने स्टडी मटेरियल लेना है, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है ना, तो 3000 में आपको कंप्लीट 10 के 10 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैम ने आप लोगों के साथ पूरे प्लान्स भी शेयर किए हैं कि 3,000 में क्या है, या आप लोग वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं और आपको दिख भी जाएगी चीजें। जैसे कईयों के सवाल है कि महिंद्रा का है नोट्स टेस्ट सीरीज कितने का मिलेगा मैम, तो एवरीथिंग इज देयर। देखो बजट फ्रेंडली काम किया हुआ है सारा, ताकि हर किसी के बजट में वो चीजें आ सके और उसको फायदा मिल सके। काजल ने बोला है कि सर मेरे पास अब पूरा पूरा दिन होता है, दिन रात मैं कैसे करूं। अरे दिन रात आपने नहीं करनी, ऊपर वाला करता है दिन रात। तो आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी, काजल देखो जिसके पास ज्यादा टाइम है ना, आप मान के चलिएगा वो प्रेशर कम लेता है, उसकी तैयारी उतनी स्लो चलती है क्योंकि उसको लगता है उसके पास बहुत टाइम है। एक महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली थी कि एवरीवन थिंक्स दैट यू हैव टाइम बट यू डोंट हैव टाइम। हर किसी को यही लगता है कि उसके पास टाइम है, लेकिन उसको एक्चुअल में ये होता है कि उसके पास टाइम है ही नहीं। तो आपके पास अगर आपको लग रहा है ना पूरा दिन है, रात पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बाकी लोगों से डबल तैयारी करनी चाहिए। तब जाके आप उन लोगों की कैटेगरी में पहुंचेंगे जिनकी स्पीड आपसे डबल है। डबल डबल का मतलब क्या है? देखो तैयारी डिपेंड करती है कितनी इंटेंसिटी, कितनी कंसंट्रेशन, कितने फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो। तो जिसके पास जितना टाइम होगा ना, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, किसी को भी जस्ट रेज योर हैंड, जिसको एक्टिवा चलाते हैं, गाड़ी चलानी आती है, कोई भी रेज, जस्ट रेज योर हैंड्स। आती है? इंदू वाला, महेंद्र सिंह, सबने हाथ खड़े किए हैं। यस। अगर आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आप बताइए आपका ध्यान कहां पे होगा? बिल्कुल सड़क पे। और अगर आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला रही हैं, 30 की स्पीड से गाड़ी चला रही हैं, तो आपका ध्यान कहां पे होगा? इधर केले वाले पे भी ध्यान है, इधर ठेले वाले पे भी ध्यान है, इधर अंदर दुकान में भी ध्यान है, उधर आप विंडो वॉचिंग भी साथ साथ ही कर रहे हैं, और साथ साथ आपके कोई मतलब आगे से भैंस गुजर रही है उसको भी आप बोल रहे हैं चल गुजर जा, कोई चक्कर नहीं, मैं आराम से चला जाऊंगा। ये जो चीज है, मैं बोलना चाहता हूं कि 80 की स्पीड वाले का ध्यान होगा कि भैया आगे एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, मैं किसी को मार ना दूं। बिल्कुल फोकस के साथ गाड़ी चलाता है। इसलिए जिसके पास टाइम कम है वो अच्छी तैयारी कर सकता है, और जिसके पास ज्यादा टाइम है उसको अवेयर, सतर्क रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा है। काजल आपके लिए खास करिए। शबनम जोशी नेक्स्ट है। हेलो सर एंड मैम, प्लीज ये बताएं कि 3,000 में नोट्स क्लासेस अवेलेबल हैं या ओनली नोट्स? ये आपको मैम ने दिखा दिया शबनम सारा, वहां पे आप देख सकते हैं। और सोनम भूरिया, आपने टीजीटी मेडिकल 8 आवर्स बोला है बेटा। 8 आवर्स बहुत अच्छा नंबर है, बट इट शुड बी एक्सक्लूडिंग क्लासेस। जो भी नंबर मैं बात करूंगा एक्सक्लूडिंग क्लासेस करूंगा। मंजू ने बात की है 3,000 में रिकॉर्डेड है क्या? रिकॉर्डेड कोर्स तो नहीं होगा आप, लेकिन चेक कर लें एक बार जाके। शबनम मैम ये नोट्स हार्ड कॉपी में है या सॉफ्ट कॉपी? ये सॉफ्ट कॉपी है सारी। किसी और के क्वेश्चंस हैं तो बताइए। ये इन लोगों के क्वेश्चन थे, तो किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो बता एक सकते हैं, पूछ स्टूडेंट ने सकते पूछा है कि नोट्स हार्ड कॉपी होंगे जो सॉफ्ट PDF नोट्स मिलेंगे आपको? हैं। पीडीएफ नोट्स हैं। बाकी स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9056820014। आप इस पे मेरे को कॉल मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल्स भेज दूं। बाकी स्टिल कोई क्वेरी रहे तो आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मीटिंग और को एक हम लोग काजल का फिर यहीं। सवाल है। काजल काजल का रमन सवाल आया कि आपके दिए हुए नंबर पर मैसेज किया, आपकी बैच की फीस 15,000 बता रहे हैं। वो लाइव बैच की फीस बता रहे हैं, लेकिन आपको सर मैम उसको ने ही एक, 13 किया है ना अभी। हाँ मैंने वही बोल रहा था कि मैम ने आपको ऑफर दिया क्रैक एचपी का। वो एक देखिए ये नंबर मेरा ही है, अभी तो मैं मीटिंग एंड करूंगी, फोन उठाऊंगी।
सोनिया, आप नॉन मेडिकल के बिल्कुल तैयारी करो बेटा फटाफट। अंशु शर्मा, यस गो हेड। सीमा, गुड आपके इवनिंग मैम। पास लिंक आ जाएगा, आप हमारी ऐप से भी डायरेक्टली जाके, मैंने प्रोसेस बताया बताया है, डायरेक्टली जाके हमारी ऐप से जाके बाय कर सकते हैं। यस। अभी काजल ने मैसेज किया था ना, आप bansal.academy.com पे जाइए, वहां पे कूपन कोड लगाइए, डायरेक्ट करिए बाय कोर्स, 13,000 में ही मिलेगा। कोई भी कोर्स आप करेंगे ना बाय नाउ, यहाँ पे 2,000 लेस हो जाएगा। कूपन कोड कर दिया है मैंने एक्टिवेट ना, तो आज आज का ऑफर है, फटाफट से कर लो बाय। क्रैक एचपी कूपन कोड लगा है इस पे। ठीक है, तो देखिए आपके पास 5 साल बाद मौका आया है। ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग जॉब करते हैं। देखो जॉब छोड़ नहीं सकते, आपका घर चलता है ना, बच्चों के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे, बट अब टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकलेगा जब एक प्लान तैयार होगा, तो वही प्लान आपको हमने देना है। हमारा प्लान तो तैयार है, अब आप देखते हैं कौन कौन बच्चा उसको लेता है और करता है और पेपर क्रैक करता है। पॉजिटिव माइंड के सेट साथ आप लोग जंप करिए, तैयारी करिए। हम लोग हर वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों की तैयारी में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करें। दैट्स इट। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी क्वेरी हो, रमन मैम आपके साथ हैं, उन्होंने आपको सारा रास्ता दिखाया है। और फिजिक्स फैकल्टी है मैम, और 3 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी हैं, तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल के पेपर खुद भी क्रैक किए हुए हैं। तो जब खुद पेपर क्रैक किए हों, तो आप ये मान के चलिए कि वही आदमी रास्ता दिखा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जाते जाते एक और चीज देना चाहूंगा कि मैं खुद कोचिंग देता हूँ। ये टीचर्स कोचिंग देते हैं, आप लोग टीचर्स हैं, ठीक है। मेरी बेटी और बेटा क्रिकेट में कोचिंग लेते हैं। अब मैं उनके कोच से बात कर रहा था। आप मानेंगे कि मैं अब उनके कोच को कभी भी ये नहीं बोलता कि ऐसे करें या वैसे करें या उस तरह से करें। नेवर एवर। रीजन बीइंग क्या है, मुझे पता है कि जिस आदमी ने रास्ता तय किया हुआ है ना, जो उस रास्ते से गुजरा हुआ है, यानी कि जिसने अच्छे लेवल के पेपर क्रैक किए हुए हैं, उसको बिगिनिंग से लेके एंड तक का रास्ता पता होता है। अब क्रिकेट कोचिंग में उस कोच ने मैच खेले हैं नेशनल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपोजर है उसको, तो उसको पूरे रास्ते का पता है। लाइक वाइज ये जो टीम आपको कोचिंग दे रही है ना, इसको भी पूरे रास्ते का इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने भी पेपर क्रैक किया है। नहीं तो कई बार लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई ऐसा है कि इन लोगों ने क्या खुद क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपना ये टीचर क्यों नहीं लगे। बड़े लोग सवाल पूछते हैं, मतलब ये आपका नहीं, बहुत लोगों का सवाल है कि इन्होंने खुद क्या किया हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि कोच जो है, जो रास्ता खुद क्वालिफाई किया हो ना, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस दे सकता है। वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है सलाह दे सकता है। वो आपको बता सकता है कि रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको तैयारी करनी है तो किस टाइम पे कर सकते हो। हर चीज पहले महीने में कैसी तैयारी रहेगी आपकी, दूसरे महीने में कैसी रहेगी, एक प्रिपरेशन का प्लान देगा। क्या क्या बेसिकली माइंड सेट में कम्प्लेक्सिटीज माइंड में क्या क्या आती रहती हैं। देखो ज्यादातर बच्चे ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। ये सब एक जो क्वालिफाइड टीचर जब आपको कराता है ना, तो उस टाइम पे आप ये मान के चलिए उसको पता होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अपने कोर्स को, अपनी बातचीत को, अपने लेक्चर्स को उसी तरह से डिजाइन करता है। सो आप लोग तैयारी करिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। वी विल गेट यू द पेपर एचपीडीसीटी एग्जाम क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब भरोसा खुद पे रखिए, हमारे पे अपने आप हो जाएगा जब हमारी करवाई हुई चीजें आपको एग्जाम में दिखेंगी। तो थैंक यू ऑल। हमने हमने सिलेबस नहीं करवाना, हमने सिलेक्शन तक लेके जाना है आपको, यस, वो यही रास्ता मोटो है दिखाना। हमारा। यस, ठीक है। सो मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप ज्वाइन करें, बेहिचक ज्वाइन करें। और जो ऑफर मिला है उसको आप
आज की आज अवेल करिए और HPDGT एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करिए। ओवर टू यू रमन मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स मेरे को हेलो लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं डिटेल्स है ना आपको सारी शेयर कर दूं कि कैसे कहाँ से कैसे ज्वाइन करना है। तो अभी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी है ना, तो मैं दोबारा से नंबर लिख देती हूँ, वो आप नंबर नोट डाउन कर लो मेरा। 9056820014 मेरा नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी क्वेरी है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।